ना जाने कितना उसको भी जानवर को दूसरा स्टेट में बेच रहा होगा। हाथी को बेचा जा रहा है, हाथी को बेचा जा रहा है, वो भी इतना बड़ा बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला जानवर को ट्रक में उठा के बेच रहा है। जो जहाँ तक कि जो अपना घर तक को बार बार जो जो स्कीम डाल के जो फंडिंग देने तक करता है। फिर भी जो हम आज का डेट में जो गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली आज का जो हमारा जो मीडिया हाउस ये आकाश भाई, ये आवर टीवी अरुणाचल प्रदेश। तो मैं सभी जनता को मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ये 3 दिन के पीछे में वो 19 और 20 में जो हमारा ये जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट से जो हाथी जो ले गया हमारा ये जो आनंद अंबानी, ये जो सबसे दुनिया का सबसे अमीर का उसका बेटा आनंद अंबानी, उसका जू में ले गया गुजरात में, ये जामनगर में। तो उसी के सिलसिले में आज मैं पब्लिक को ये कुछ शब्द चीज़ कुछ को बताना चाहूँगा, इसलिए मैं आज ये जो मीडिया हाउस पे आया है। तो मेरा आज का आने का मकसद वही है कि तो आज मैं हमारा जो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को मैं एक मेमोरेंडम सबमिट किया। तो मेरा मेमोरेंडम सबमिट वही था कि जो 19 और 20, लेकिन एग्जैक्टली ये जो डेट को पता नहीं चल रहा है कि क्योंकि वो रात को ले गया था, क्योंकि इसलिए वो रात का 12 बजे को ले गया ना 10 इससे पहले ले गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम वही कि डेट को एग्जैक्ट डेट को पता नहीं कि 19 और 20 का बीच में जो 20 जो ट्रक जो ले 20 ट्रक जो ये हमारा जो आनंद अंबानी का उसका जो ट्रक जो एलिफेंट जो ट्रक जो लेके वहाँ से 21 नंबर्स ऑफ एलिफेंट हमारा अरुणाचल प्रदेश से नामसाई डिस्ट्रिक्ट से लेके गया। तो उसी सिलसिले में आज मैं अरुणाचल का जनता को बताना चाहता हूँ कि आज अरुणाचल का जो हमारा जो हाथी को जो ले गया, हाथी को अरुणाचल प्रदेश से दूसरा स्टेट में शिफ्ट किया जाए। तो इसको जो शिफ्ट करने के लिए हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी होना पड़ेगा। तो वो क्या हिसाब से हमारा अरुणाचल का हाथी को ले जा रहा है और वहाँ में दूसरा स्टेट में ले जा रहा है, तो उसको अभी तक हमारा अरुणाचल का जनता को पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए कोई भी यहाँ में कोई भी पॉलिटिकल अपोजिशन का कोई पॉलिटिकल का पार्टी आवाज़ नहीं उठा रहा है, और कोई यहाँ का एनजीओस, यहाँ का स्टूडेंट यूनियन कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो इसलिए ये सिलसिले में एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट का नाते में आज अपना चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है कि इसमें हम क्लियर कट इसमें अपना जो जानवर को जो एज सिटीजनशिप ऑफ अपना जो स्टेट का, तो इसमें हम वही लिखा है कि therefore in the light of the violation in concern, I being the common citizen, if it is my fundamental duty under Article 51A Constitution of India protect and improve the natural environment, to have the compensation all the living of the creature which is include duty to protect and improve the forest, like river in wildlife, duty in to improve the environment of duty to have the compensation to all the living creature of डिमांड है। तो इसलिए हम वही सोच रहे हैं कि हमको एक अपना लोकल होने का नाते में एक अपना यहाँ का अपना एक इसमें एक स्टेक होल्डर का नाते में हम वही बोल रहे हैं कि ये अपना जानवर को, पेड़ पौधा को, फॉरेस्ट को कैसे बचाना है। और अभी जो हमारा कैंपेन चल रहा है कि यहाँ में एयरगन सिलेंडर का अभी हमारा जो जब अची मामा नतुंग सर ने जब भाई जो फॉरेस्ट मिनिस्टर शुरू किया था, वो भी अच्छा काम किया, एयरगन सिलेंडर बोल के अभियान बोल के शुरू किया था। तो इसमें आपको हम लोग देखा जाए तो कि अभी जो हम अपना जो स्टेट का जो अरुणाचल का स्टेट का हाथी को दूसरा स्टेट में, वो भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में अगर होता है बोलने से अच्छा बात है। और ये अपना ये जो कुछ टेस्ट के लिए कुछ अगर बेचता है, तो अगर एक्सपीरियंस के लिए जो बेचता है, तो
वो चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन जो अपना हाथी को, स्टेट का हाथी को दूसरा स्टेट में बेचना, ये तो सरासर गलत बात है। इसलिए हम एक अपना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर का नाते में एज ए सिटीजन ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट का हिसाब से हम बोलने से उसको हम प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको हम सही सलामत रखना पड़ेगा, उसको हम देखभाल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को वही इसमें डिमांड किया है कि इमीडिएटली सस्पेंड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर इन अदर इन्वॉल्विंग इन द इलीगली ट्रैफिकिंग ऑफ द एलिफेंट। इसमें हम 1 नंबर में रखा है। 2 नंबर में हम वही मांग किया है कि द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द कमिटी फॉर द ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी ऑफ द इलीगली ट्रैपिंग ऑफ द एलिफेंट फ्रॉम नामसाई टू अरुणाचल प्रदेश टू प्राइवेट जू टू गुजरात जामनगर। तो इसमें 3 नंबर में लिखा है कि सेंडिंग द वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्सपर्ट इन गुजरात टू गेट द स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन टेकिंग द फॉर्मल एक्शन फॉर द रिटर्न ऑफ द एलिफेंट टू द नेटिव प्लेस ऑफ नामसाई अरुणाचल प्रदेश। 4 नंबर में लिखा है कि इंटेंशन ऑफ द लीगल एक्शन सेल्ड ऑल द स्टेक होल्डर इन्वॉल्विंग इन द ट्रैफिकिंग ऑफ द एलिफेंट इंक्लूडिंग द प्राइवेट जू ओनर। हमने उसको कड़ी से कड़ी एक्शन लेना है कि जो हमारा जो प्राइवेट जू चलाता है कि आनंद अंबानी, जो उसका जो जामनगर में जो अपना जो प्राइवेट जू बनाता है, जो उसका ऊपर में भी जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी उसको जो एक्शन लेना पड़ेगा। तो 5 नंबर में हम वही डिमांड किया है कि स्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ इन द इन्फोर्समेंट ऑफ मेजरिंग टू डेथ आवर स्टेट एनिमल शुड बी द ट्रांसपोर्ट टू अदर स्टेट। तो इसलिए उसको जो आप दूसरा स्टेट में अगर हमारा जो हाथी को या कोई भी किसी को जानवर को अगर ले जा रहा है तो बोलने से वो एक गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ में मिलके उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वही गवर्नमेंट को वही हमने जो आज मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो आज मैं अपना जो ये डीएफओ और अपना पीसीसीएफ ऑफिसर को मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ये डीएफओ और आरएफओ उसका बाद में ये जो लोकल एमएलए वो उसका जो कोई भी हद नहीं बनता है कि वो हाथी को बेचने के लिए। तो आज का समय में मालूम है एक हाथी का मार्केट में जाने से 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक हाथी का एक दाम बिकता है, तो प्राइस बिकता है। तो उसको अभी जो उसको बिकने के लिए या ना डीएफओ का हाथ पावर है, ना आरएफओ का पास पावर है, ना उसका पास किसी का, ना पीसीसीएफ का फॉरेस्ट का ऑफिसर का उसका पास में पावर है, ना गवर्नमेंट ऑफ जो चलाता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का उसका पास में पावर है ना। तो इंडिविजुअल कोई भी किसी भी इंडिविजुअल जो हम अपना जो प्रॉपर्टी को, जो हाथी को या कोई भी जानवर को प्राइवेटली और कोई इंडिविजुअली उसको सेल नहीं कर सकता है। ये हमारा जो इंडिया जो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 51A जो बोलता है। तो इसलिए हम अपना जो डिमांड जो पब्लिक को वही बताना चाहते हैं कि आज का डेट में जो इतना सा जो हमारा जो हाथी तक नहीं छोड़ रहे कि हाथी तक वो बेचने के लिए लायक हमारा जो गवर्नमेंट जो कैसे नौबत आ गया हम, इसलिए ये एक सरप्राइज वाला चीज़ है, ये एक कॉमन सेंस सोचने वाला चीज़ है। जो इतना अरुणाचल में जो इतना ये हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जो इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा भारत सरकार इतना इसमें जो फंडिंग करता है, जो जहाँ तक कि जो अपना घर तक को बार बार जो स्कीम डाल के जो फंडिंग देने तक करता है, फिर भी जो आज का डेट में जो हाथी को बेचा जा रहा है वो भी इतना बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला जानवर को ट्रक में उठा के बेच रहा है। तो इसका मतलब हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो कितना तक आपको गलत होगा। आप लोग जांच कीजिए और आप लोग देखिए, क्योंकि वो बड़ा हाथी बड़ा जानवर को बेच सकता है। तो कितना हमारा यहाँ में जो इनक्रेडिबल जो कभी जो हमने देखा भी नहीं जो और जानवर अरुणाचल का प्रदेश का अंदर में यहाँ में तो ना जाने कितना उसको भी जानवर को दूसरा स्टेट में बेच रहा होगा। तो इसलिए हम वही मांग रहे हैं कि उसका जो कंसर्न जो एमएलए नामसाई का जो हमारा डीसीएम साहब चोनामेन साहब का, उसका जो विदाउट नॉलेज और विदाउट माने इंटीमेशन से ये हाथी
कोई भी ना डीएफओ बेच सकता है, ना आरएफओ बेच सकता है, ना वहाँ का कोई भी क्लर्क या स्टेक होल्डर कर सकता है। ये सरासर ये सीएम डीसीएम का कहने पे ही ये डीसीएम का कहने पे ही ये जो हाथी जो वहां से वो भी 3 गेट को पार करता है। 3 गेट को आपको पार करता है क्या क्या, नामसाई टू असम, उसका बाद में ये गेट तो क्या है, नामसाई टू लिकांग देरा गेट पासीघाट में इन होता है। तो इसमें ये उसको पार करके भी इसका पीछे में भी है, तेंगा पानी में भी 2 फॉरेस्ट चेक गेट है। दो फॉरेस्ट चेक गेट को कैसे करके वहां में इतना बड़ा हो, वो भी 20-20 ट्रक जो आके जो इतना बड़ा सा लाइन लगा रेले का जैसे डाल के हाथी को ले जा सकता है। तो इसलिए ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जनता को और जितना भी एनिमल्स लवर्स को, जो भी एनिमल्स को प्यार करता है, तो उसका लिए ये सबसे बड़ा सोचने वाला बात है। तो इसी मेमोरेंडम को हम हमारा ऑनरेबल साहब, हमारे जो ये हमारा फॉरेस्ट मिनिस्टर का उसको भी कॉपी दिया, पीसीसीएफ सारा सब कॉपी दिया। तो शायद हमारा इसमें हमको इसमें जॉर्ज पटल में ऐसे हमको दो तोड़ा लगने में हमारा इसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर का साथ मंत्री साहब का हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये हमको लग रहा है कि नामसाई का जो डीसीएम जो चोनामेन सर का उसका ही हमको इसका ही दिमाग लग रहा है। क्योंकि जो हाथी को कौन बेच, आज का डेट में कोई भी हाथी को नहीं बेच सकता है। ये तो सिर्फ चोनामेन का ही काम है, चोनामेन ही हाथी को बेचा होगा। इसलिए उसको इंक्वायरी करना है और जो भी उसका जो 19 और 20 का वो डेट में या कोई भी उसी का ऑफिसर जो इन्वॉल्व था उसको जल्दी से जल्दी सस्पेंड करना है। उसका बाद में अगर वो क्लू मिला है तो उसको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। नहीं होने से हम लोग को आगे तक हमको जाने के लिए भी हम सोच सकता है अपना जानवर को बचाने के लिए। अभी आप वहाँ में अभी आप हाथी को वहाँ ले जाएगा, गुजरात ले जाएगा, जामनगर जू में ले जाएगा। ये एक सोचने वाला कॉमन चीज़ वाला भी है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हमारा जो 21 हाथी जो ले जा रहा है वहाँ से अगर जो वो हमारा हाथी वहाँ में जीने के लिए तो वहाँ सेट करने के लिए कम से कम टाइम लगेगा। अभी वहाँ में चेर किसी को मार दिया और या किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बदनाम किसका होगा? ये बदनाम हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम देगा, अरुणाचल स्टेट को ही बदनाम देगा। क्योंकि ये अपना अपना स्टेट का एक इकोलॉजिकल बैलेंस तो होना पड़ेगा। हमारा यहाँ में ठंडा ज़्यादा है, हमारा पहाड़ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ में गुजरात में तो वहाँ तो प्लेन है, धूप है, ज़्यादा शान से ज़्यादा धूप देता है। तो इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस का आ सकता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस आ जाने से आपको बाद में कुछ एनिमल का कुछ हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये जो गवर्नमेंट से हमारा पेमा खांडू सर से रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली उसको आप जो एक्शन कमेटी बैठाना पड़ेगा, आप तो इंक्वायरी करना ही पड़ेगा। तो इसमें हम वही लास्टली बोलना चाहता हूँ कि हमारा जनता को कल को होने से भी कहीं में होने से भी एज अपना सिटीजनशिप ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी हैव टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट इन एनवायरनमेंट इन फ्लोरा एंड फोना। तो इसको हमको बचा के रखना है। तो अभी का समय में हमारा निसी एलाइट सोसाइटी और हमारा जितना भी जो निसी कम्युनिटी बेस में अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो अवेयरनेस ज़्यादा कैंपिंग चल रहा है, तो उसी का सिलसिला में आपको भी मैं एक बता दूं कि अभी हम लोग को बचाना है कि पेड़ पौधा को कैसे बचाना है, अभी जंगल और नदी को कैसे बचाना है और जानवर को हम लोग कैसे बचाना है, उसको हम लोग अभी से हम लोग सोचना शुरू करना है। तो खास करके हमारा इतना बड़ा हाथी को ले गया तो इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा दुख का भी बात है। अगर कोई हमारा अरुणाचल से कोई दूसरा स्टेट से अगर हाथी चाहिए, अगर उसको किसी जू में रखने के लिए अगर गवर्नमेंट अगर रिकमेंडेशन आता है बोलने से वो अलग बात है, लेकिन वो अलग चीज़ है।
लेकिन हमारा हाथी अरुणाचल से हाथी को वह दूसरा देश में, दूसरा स्टेट में जो बेच रहा है, ये सरासर गलत है। उसको इसका जितना भी जो लॉ बनता है, आर्टिकल सेक्शन बनता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट का मुताबिक में उसको सेक्शन को बुक करना ही पड़ेगा। तो बाद में नहीं करने से हम लोग इसका तो पीछा तो करेगा ही करेगा। कौन ऑफिसर इन्वॉल्व है, कौन कहाँ से है, हम तो लीगल में तो जाएगा ही है। तो इसलिए आज यहाँ में मेरा मीडिया हाउस में आने का वही मकसद था, आप सबको बताने का, हमारा अरुणाचल प्रदेश जनता को बताने का और वेस्टर्न और ईस्टर्न का हमारा जनता को बताने का, वही मेरा यहाँ मकसद था और दूसरा कुछ भी मकसद नहीं था। तो इसलिए अभी आप सब लोग अभी उसको जांच पड़ताल करके आप हमारा जो हाथी को अभी जो वापस कैसे करके लेके आना है, आप सब योगदान का चाहिए, आप सबका ब्लेसिंग चाहिए, आप सबका वॉइस चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। तो इसलिए आज मेरा जो यहाँ का जो आप सबको जनता को प्रेस में ये जो प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताना है, आप सबको मैं बता दिया। तो इसलिए उसको आगे तक फर्दर कैसे तक हम लोग स्टेप उठाएगा, आप सबका साथ ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा ये जो वीडियो को आप लोग अच्छा से देख के उसका बाद में जो हमारा साथ में तो जो जोड़ने से टिकी है, तो लास्टली तो यही चीज़ मेमोरेंडम को आप सबको बताने के लिए हम ये मीडिया हाउस में आया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।